नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन खाते को किस तरह से मेंटेन करें, KCC खाते में किस तरह से लेन देन करें ताकि प्रतिवर्ष देश के सभी किसानों को KCC खाते में 3% की सब्सिडी मिलती रहे। यानी देश के किसानों को KCC लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिवर्ष उपलब्ध होता रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि KCC एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसके तहत देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर KCC लोन दिया जाता है। यानी देश में दूसरी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसके तहत देश के लोगों को या देश के किसानों को कोई भी लोन उपलब्ध हो सके, यानी इतनी कम ब्याज दर पर। एकमात्र KCC ही ऐसी स्कीम है जिसके तहत देश के किसानों को रुपए 3 लाख तक का KCC लोन सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। लेकिन KCC की जो गाइडलाइन है, KCC के जो मानक है, अगर उन्हें आप पूरा करेंगे तो ही आपको प्रतिवर्ष 3% सब्सिडी मिलेगी। जो किसान इन मानकों को पूरा करते हैं, जिन किसानों को इसकी जानकारी है, वो किसान 3% की सब्सिडी का लाभ प्रतिवर्ष ले रहे हैं और उनको प्रतिवर्ष 4% की वार्षिक ब्याज दर पर KCC लोन उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है आज के समय में 80 से 90% किसानों ने KCC लोन ले रखा है। यानी बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने KCC लोन ले रखा है। यानी KCC किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो अपनी फसलों में पैसा लगाने के लिए बैंक से ले लेता है और बहुत ही कम ब्याज दर पर, मामूली ब्याज दर पर बैंक उनसे ब्याज लेते हैं और जब उनका फसल कट जाती है वो पैसा बैंक को वापस कर देते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती है। KCC खाते में कोई मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। अन्य किसी तरह के फर्जी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं कि इतना प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा, ये डॉक्यूमेंट चार्ज लगेगा। दुनिया भर के चार्जेस इस लोन में नहीं होते हैं और बहुत ही आसानी से KCC लोन देश के किसानों को मिल जाता है, क्योंकि सरकार का भी प्रेशर है बैंकों के ऊपर कि कोई भी किसान बिना किसी उचित कारण के बैंक उसे वापस नहीं कर सकता KCC लोन देने से। यानी सरकार का प्रेशर है बैंकों के ऊपर, अगर आपके पास कोई किसान आता है KCC लोन के लिए तो बिना किसी उचित कारण के आप उसे वापस नहीं कर सकते। अगर बैंक ऐसा करता है, वापस करता है, तो इसकी शिकायत आप RBI को कर सकते हैं। RBI का ombudsman पोर्टल है, वहां पर जाकर के आप लिखित में शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप लेटर के माध्यम से उन्हें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं, या आप मेल के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप जो RBI का टोल फ्री नंबर है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं, या उस बैंक के ही जोनल ऑफिस को, रीजनल ऑफिस को आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो बिना किसी उचित कारण के बैंक आपको KCC लोन देने से मना नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, सभी किसान आसानी से बैंकों से KCC लोन ले लेते हैं। अब दोस्तों, यहां पर होता क्या है कि KCC की जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा तय की गई हैं, RBI के द्वारा तय की गई हैं, अगर आप उन गाइडलाइन का पालन करेंगे तो आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर KCC लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उन मानकों को पूरा नहीं किया तो फिर निश्चित रूप से आपको 10 से 12% ब्याज KCC लोन पर ही देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी गाइडलाइन बताने वाले हैं। 4 पॉइंट होते हैं KCC खाते में। अगर उन 4 में से एक पॉइंट आपने मिस कर दिया तो दोस्तों आपको 3% की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि देश के 70 से 80% किसानों ने KCC लोन ले रखा है। यानी देश में KCC धारक किसानों की संख्या करोड़ों में है। और अगर हम सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी कुछ लाख ही किसान पा पाते हैं। बाकी के करोड़ों किसान KCC की मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रह जाते हैं। उन्हें नहीं पता है कि किस तरह से हम अपने KCC खाते को मेंटेन करें ताकि मुझे भी प्रतिवर्ष 3% सब्सिडी मिल जाए और मुझे भी KCC लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहे। किसानों को बाद में क्या लगता है, क्योंकि होता क्या है, सरकार कह रही है, बैंक कह रही है, RBI कह रही है कि हम देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर KCC लोन देते हैं। उसके बाद किसान जब अपने KCC लोन की अदायगी करने बैंक जाता है तो उसे 10 से 12% ब्याज बैंक वसूलते हैं। तब किसान को लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता है, सरकार झूठ बोलती है, बैंक झूठ बोलता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सत्यता का है क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यानी आपको मिलता है 4% की वार्षिक ब्याज दर पर KCC लोन दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट होते हैं KCC के जो गाइडलाइन है। अगर उनका पालन आप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी 10 से 12%, 13% ब्याज KCC खाते पर ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनका पालन कर लेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी मिलती रहेगी और आपको 4% की वार्षिक ब्याज
ब्याज दर पर केसीसी लोन प्रति वर्ष मिलता रहेगा। यानी तब आपको लगेगा कि हाँ, बैंक भी सही बोलता है, सरकार भी सही बोलती है और आरबीआई भी सही कहता है कि हम देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आपको अपने केसीसी खाते को किस तरह से मेंटेन करना है ताकि आपको भी प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी मिलती रहे, यानी आपको केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को वर्ष 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। उनका उद्देश्य था केसीसी स्कीम को शुरू करने का कि देश में जो साहूकारी प्रथा है इसे समाप्त किया जाए। होता क्या है कि देश का किसान अपनी फसलों को तैयार करने के लिए साहूकारों से कर्ज ले लेता है और उसके बाद फिर उसका वो ब्याज पूरे जीवन अदा करता रहता है, यानी बहुत अधिक ब्याज वो लोग वसूलते थे। तो सरकार का उद्देश्य था कि देश के किसानों को सस्ती ब्याज दर पर केसीसी लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाए, कम डॉक्यूमेंट के आधार पर, जिससे देश का किसान भी खुशहाल हो सके। देश के किसानों को अपनी फसलों की लागत का पैसा बैंकों के माध्यम से आसानी से केसीसी स्कीम से उपलब्ध हो जाए। इसीलिए सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है और आसानी से आपको केसीसी लोन उपलब्ध कराती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि वो 3-4 कारण कौन से होते हैं, 3-4 पॉइंट कौन से होते हैं जिनकी वजह से आप लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती है। आप सभी लोग केसीसी लोन तो ले लेते हैं लेकिन आपको जब मानक नहीं पता है, गाइडलाइन नहीं पता है, जिसके चलते आप लोग जब बैंक जाते हैं अपनी लोन की अदायगी करने के लिए तो बैंक आपसे 10 से 12%, 13% ब्याज वसूलते हैं। तो आखिर आप कहां पर गलती कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना है जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर जो पहली बात होती है, जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब आप केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसकी जो लिमिट होती है, मान लीजिए आपकी केसीसी की फाइनल ईयर की लिमिट जो है 5वें साल की लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है। तो दोस्तों आपकी निश्चित रूप से पहले साल की लिमिट 1 लाख या 1,10,000 रुपए होगी। तो उस दशा में मान लीजिए आपकी जो लिमिट है 1,10,000 रुपए पहले साल की है, तो उसमें आपको क्या करना है कि 10% अमाउंट रोक करके ही पैसा विड्रॉल करना है, यानी 10% पैसा आपको अपने केसीसी खाते में ही रखना है, बाकी का 90% अमाउंट आप विड्रॉल कर लीजिए। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, जितनी लिमिट होती है उतना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, जैसे ही उस खाते में इंटरेस्ट लगता है फर्स्ट टाइम या फिर PMFBY के चार्जेस लगते हैं या अन्य कोई भी चार्जेस लगते हैं तो आपका खाता ओवरड्यू हो जाता है। यानी 1,10,000 की आपकी लिमिट है, 1,10,000 आपने पूरा विड्रॉल कर लिया, तो जैसे ही उसमें 200 रुपए का चार्जेस लगा कोई, तो आपके खाते का बैलेंस हो गया 1,10,200 रुपए, आपका खाता ओवरड्यू हो गया। चूंकि आपके खाते की जो लिमिट है वो 1,10,000 है, अब आपका खाता का जो बैलेंस है 1,10,200 हो गया, तो आपका अकाउंट ओवरड्यू हो गया। जैसे ही आपका खाता ओवरड्यू हुआ, इसका मतलब यह है कि अब आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, 10% अमाउंट केसीसी खाते में छोड़ करके ही विड्रॉल करना है। 1,10,000 की लिमिट है तो 1 लाख रुपए तक आप विड्रॉल कर लीजिए और 10,000 रुपये आप उसमें क्रेडिट बैलेंस पड़ा रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके खाते में कोई चार्जेस लगेंगे, आपके खाते में ब्याज लगेगा, तो आपका खाता ओवरड्यू नहीं जाएगा, आपका खाता अंडर लिमिट ही रहेगा, ओवर लिमिट नहीं जाएगा। पहली चीज़ ये होती है दोस्तों, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपका बैंक आपके केसीसी खाते का पैसा आपके सेविंग में अपनी मर्जी से ट्रांसफर करता है तो ये काम करने को आप उन्हें मना कर सकते हैं। आप उनसे एक बार जाकर के बोल दीजिए कि यह काम आप मत करिए, क्योंकि जब आपका पैसा सेविंग में आ जाता है तो आपको पहले दिन से ही ब्याज पड़ने लगता है। या मान लीजिए आपकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, बैंक ने पूरा 1.5 लाख रुपया आपके सेविंग में ट्रांसफर कर दिया और आपको जरूरत सिर्फ 30,000 रुपए की है, वो भी 3 महीने बाद है, तो आप पूरे 1.5 लाख रुपए पर ब्याज देते रहेंगे और आपको सेविंग में कितना ब्याज मिलेगा, 2.9%। बैंक आपसे ज़्यादा ब्याज वसूल रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बैंक जाकर आप मना कर दीजिए कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं पैसा अपने केसीसी खाते से ही विड्रॉल करूंगा, मैं अपने सेविंग अकाउंट में मेरे पैसा आप मत ट्रांसफर करिए। अगर वो ऐसा बार बार करते हैं तो आप इसकी शिकायत उनके क्षेत्रीय कार्यालय में कर सकते हैं, उनके जोनल ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर आरबीआई के ombudsman पोर्टल पर भी कर सकते हैं, जिससे अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर दोबारा बैंकर आपके साथ ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनका यह अधिकार नहीं है कि वो आपके केसीसी खाते से पैसा आपके सेविंग में ट्रांसफर करें। जब तक आप वाउचर पर साइन करके उन्हें नहीं देंगे कि हाँ मेरा पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिए सेविंग में, तब तक वो नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पैसा आप हमेशा केसीसी खाते से ही निकालिए, जब जरूरत हो तब निकालिए, जितनी जरूरत हो उतना निकालिए। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं कि केसीसी खाते से आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा निकासी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो वीडियो हमारे देख लीजिएगा। इस चैनल पर 100 से अधिक मैंने केसीसी के वीडियो बना रखे हैं, आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, एक एक बात समझ में आ जाएगी, तो वो वीडियो आप लोग हमारे देख लीजिएगा।
तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको 10% अमाउंट रोक करके ही केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करना है, उससे ज़्यादा अमाउंट आपको विड्रॉल नहीं करना है। अगर ओवर लिमिट अकाउंट हो जाएगा आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब भी आपको अपने केसीसी खाते की अदायगी करनी है आपको 1 वर्ष के अंदर ही करना है। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को पैसा निकाला है तो आपको हर हालत में 31 दिसंबर 2024 तक पैसे को पूरा जमा कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर 1 जनवरी 2025 हो जाएगी इसका मतलब यह है कि आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है केसीसी की अदायगी का वो 1 वर्ष होता है। आप चाहे तो 6 माह में भी इसकी अदायगी कर सकते हैं। जैसे आपकी फसल कट जाए आप पैसा जमा कर दीजिए, अगले दिन सुबह आप फिर से पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं अगली फसल के लिए। तो ये इस तरह से भी आप अपने खाते का संचालन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 1 वर्ष का है। अगर 1 दिन भी ऊपर हो गया अदायगी करने में तो भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस डेट को आपने पैसा निकाला है उसका 1 वर्ष किसी भी हालत में पूरा न होने पाए, उससे पहले ही आपको अपने खाते की अदायगी कर देनी है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये होता है कि आप जब भी अपने केसीसी की अदायगी कर रहे हैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पहली चीज़ 1 वर्ष के अंदर करना है, और दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि आपको 1 पैसा भी बकाया नहीं रखना है। बैंक ने जितना भी बैलेंस आपको बताया है, आपकी पासबुक में जितना भी बैलेंस दिखाया जा रहा है उसमें आपको 100-200 रुपए ज़्यादा जमा करने हैं। यानी आपका 1 पैसा भी डेबिट बैलेंस नहीं रह जाना चाहिए, आपका 150 रुपए क्रेडिट में बैलेंस चला जाना चाहिए। इससे आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अगर आप कुछ रुपए भी बकाया छोड़ देंगे, मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है, जब मैं बैंक में होता हूं तो देखता हूं किसान अदायगी करने आता है तो वहां पर मान लीजिए उसका बकाया राशि 1,02,300 रुपये है तो 1,02,000 जमा कर देता है, या फिर 1 लाख जमा कर देता है, 2300 रुपये बकाया छोड़ देता है या 300 बकाया छोड़ देता है। उसे लगता है मैंने अदायगी कर दी है, पूरा जमा कर देंगे तो बैंक हमारा खाता बंद कर देगा। ऐसा नहीं होता, पूरा आपको जमा ही नहीं करना है, आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा जमा करना है। जब आपका डेबिट बैलेंस रह जाएगा तो दोस्तों आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि 1 पैसा भी आपको बकाया नहीं छोड़ना है। मान लीजिए 1,02,000 रुपये 10 पैसे हैं तो आपको 1,03,000 रुपये जमा कर देने हैं, 1,0210 रुपये जमा कर देने हैं। यानी जितना भी बकाया आपको दिखाया जा रहा आज की डेट में, जब आप अदायगी करने गए हैं तो उसका पूरा पैसा पे करिए। 10-20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ज़्यादा जमा कर दीजिए। वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। जब आप दोबारा पैसा विड्रॉल करेंगे तो आपका उसी में वो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ अमाउंट ज़्यादा हमेशा जमा करना है। तीसरी बात आती है दोस्तों, चौथी बात आती है, जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपका जिस बैंक में केसीसी चल रहा है उसी बैंक में अगर आपका कोई लोन चल रहा है जो कि ईएमआई वाला है, अगर वो एनपीए होगा, अगर आप उसकी ईएमआई को मिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वो खाता एनपीए में जाएगा 3 माह बाद, और जब वो एनपीए होगा तो आपका केसीसी खाता भी साथ में ही एनपीए हो जाएगा। भले ही उसकी अदायगी आपने 1 दिन पहले की हो तब भी आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाएगा। उसका रीजन है कि आपकी कस्टमर आईडी एक ही होती है। एक बैंक में एक व्यक्ति के चाहे जितने अकाउंट हों, सेविंग हो सकता है, आपका केसीसी हो सकता है, आपका मुद्रा लोन हो सकता है, आपका होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, यानी आपके ऊपर बहुत सारे लोन हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो कस्टमर आईडी होगी वो एक होगी और उसी कस्टमर आईडी से सभी अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो जो कस्टमर आईडी होती है वो ही एनपीए होती है। जैसे ही आपका कोई एक खाता एनपीए होगा आपकी कस्टमर आईडी एनपीए हो जाएगी। इससे क्या है, आपके जितने भी लोन अकाउंट हैं वो सभी के सभी एनपीए हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका केसीसी खाता एक बार एनपीए हो गया तो फिर आपको उस वर्ष सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको अपने खाते को केसीसी खाते को एनपीए नहीं होने देना है। साथ ही साथ किसी दूसरे खाते की वजह से आपको केसीसी खाते को एनपीए नहीं होने देना है। अगर आप किसी दूसरे खाते की वजह से केसीसी खाते को एनपीए होने देते हैं तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट थे, जरूरी पॉइंट थे। अगर इनका आप पालन करेंगे, इस तरह से आप अपने केसीसी खाते का लेन देन करेंगे, इस तरह से केसीसी खाते को मेंटेन करेंगे तो प्रतिवर्ष आपको 3% सब्सिडी का लाभ भी मिलता रहेगा। यानी आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा हमेशा के लिए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।